हेलो फैज़ान डॉट एआई के वीकली अपडेट में वेलकम। और क्या कमाल का हफ्ता रहा है टेक की दुनिया में। मतलब सरमायाकारी ऐसी कि होश उड़ जाएं। नए और बड़े फाउंडेशन मॉडल्स का ऐलान और बिलखसूस गूगल I/O 2026 में जो कुछ सामने आया है उसने तो जैसे आने वाले कल का रुख ही तय कर दिया है। आज के इस तज्जिए में हम इन्हीं बुनियादी खबरों को बिल्कुल आसान और आम फहम अंदाज में समझेंगे। यहाँ आज के इस जायजे का मुख्तसर सा खाका है। सबसे पहले एआई की बड़ी सरमायाकारी और तब्दीलियाँ, फिर एजेंटिक एआई का नया दौर, उसके बाद फिजिकल एआई यानी हकीकत में आने वाली एआई, और आखिर में इन सब से जुड़े तहफ़्फ़ुज़ और कवानीन। बस जल्दी से इन चारों हिस्सों पर नज़र डालते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एआई की बड़ी तब्दीलियाँ। फाउंडेशन मॉडल्स के इस मैदान में ताकत का तवाज़न तेज़ी से बदल रहा है। बड़ी कंपनियां अब सिर्फ नए मॉडल्स ही नहीं ला रहीं, बल्कि सरमाए का बेतहाशा बहाव इस इंडस्ट्री का रुख तेज़ी से तब्दील कर रहा है। ज़रा इस रकम को देखिए, $122 अरब। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये ओपन एआई की हाल ही में हासिल की गई फंडिंग की मालियत है। और इनका मकसद अब सिर्फ एक बेहतर चार्टबॉट बनाना नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी एआई सुपर ऐप तैयार करना है जो हमारी जिंदगी और टेक्नोलॉजी के हर पहलू को अपने अंदर समोए हुए हो। और सरमायाकारी के साथ साथ आमदनी बढ़ाने की भी पूरी तैयारी है। चैट जीपीटी अब अपना $100 महीने का नया प्रो प्लान ला रहा है। इसके अलावा मीडिया के शोबे में भी इनका जारहानापन देखा जा सकता है, जैसे वो $1 बिलियन का डिज्नी ब्लाइंड साइड और ट्यूबी ऐप में दुनिया की पहली नेटिव चैट जीपीटी इंटीग्रेशन। एआई अब सीधा एंटरटेनमेंट के बिल्कुल मरकज में आ गया है। लेकिन यहाँ बड़े इदारों के दरमियान सोच का फर्क भी वाज़ेह हो रहा है। एक तरफ मेटा है, जो अपनी सुपर इंटेलिजेंस लैब्स के जरिए अपना पहला बिल्कुल ओपन सोर्स मॉडल दुनिया के सामने ला रहा है, जबकि दूसरी तरफ एंथ्रोपिक ने अपना नया मिथोस मॉडल तो बनाया, जो इंतहाई ताकतवर है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट की हिफाजत के खौफ से उसकी रसाई को बिल्कुल महदूद रखा है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं जिन पर आज की बड़ी टेक कंपनियां गामजन हैं। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एजेंटिक एआई का दौर। पहले हम मॉडल्स को कमांड्स देते थे और वो तस्वीरें या लफ्ज़ बनाते थे, लेकिन अब ऐसे एक्टिव एजेंट्स सामने आ रहे हैं जो खुद मुख्तारी से सोचते हैं, काम करते हैं और फैसले करते हैं। गूगल I/O 2026 ने तो इस बात पर मोहर ही लगा दी है कि अब फोकस सिर्फ एजेंटिक एआई पर है। सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिखने का ज़माना पुराना हुआ। अब प्रॉम्प्ट से लेकर प्रोडक्शन तक के वर्कफ्लोज एजेंट फर्स्ट बन चुके हैं। जेमिनी एपीआई से एजेंट्स बनाना पहले से कहीं आसान हो गया है, और एंड्रॉयड XR, वेब UI अपडेट्स और बिलखसूस गूगल एंटी ग्रेविटी और HTML इन कैनवस API ने डेवलपर्स के लिए एक पूरा नया पैराडाइम शिफ्ट ला खड़ा किया है। और बड़े कारोबारी इदारे इस नई लहर में बिल्कुल पीछे नहीं हैं। KPMG जैसा बड़ा इदारा अब AI एजेंट प्लेबुक इस्तेमाल करके अपने मुनाफे की शरह बढ़ा रहा है। बूमी ने AI डिप्लॉयमेंट्स के लिए डेटा एक्टिवेशन शुरू कर दी है, और स्नोफ्लेक जैसी कंपनी अब सिर्फ डेटा महफूज रखने के बजाय AI के जरिए इस डेटा को शिप और प्रोसेस करने लग गई है। ये सिर्फ आम चैटबॉट्स नहीं, बल्कि कारोबारी दुनिया के हकीकी गेम चेंजर्स हैं। तीसरा हिस्सा है फिजिकल एआई का उरूज। ये थोड़ा हैरान अंगेज लग सकता है, क्योंकि एआई अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन से निकलकर हकीकी और फिजिकल दुनिया में कदम रख रही है। फिजिकल एआई को अगर आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमारी ठोस दुनिया में रोबोट्स या पेचीदा हार्डवेयर के जरिए काम करते हैं। जैसा कि सियरा स्टार्टअप के ब्रेट टेलर ने कहा था, स्क्रीन पर बटन क्लिक करने का दौर अब ख़त्म हो रहा है। एआई को अब एक फिजिकल जिस्म मिल रहा है जो माहौल को महसूस करके उसमें हिस्सा लेता है। और बड़ी सनातें इसे अपनाने भी लग गई हैं। SAP और एनीबॉटिक्स मिलकर सनाती माहौल में रोबोट्स ला रहे हैं, जबकि गूगल ने अब सनाती रोबोटिक्स में बाज़ाब्ता एंट्री मार ली है। जापान में तो हालात ये हैं कि रोबोट्स अब उन कामों को अंजाम दे रहे हैं जिन्हें इंसान करना पसंद नहीं करते। वहीं असाइलम और थ्राइव लॉजिक इदारों की फिजिकल अहाताबंदी यानी पेरीमीटर सिक्योरिटी रोबोट से करवा रहे हैं, और ABB फैक्ट्रीज को ऑटोमेट करने के लिए बेहतरीन फिजिकल AI सिमुलेशंस इस्तेमाल कर रहा है। इन सब तब्दीलियों के साथ हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा सामने आता है, गवर्नेंस, हिफाजत और कानून। जब खुद मुख्तार AI इतनी तेज़ी से आगे बढ़े तो खतरात और एहतसाब के मसाइल का उठना तो लाजमी सी बात है।
اس کے حقیقی نتائج آنا شروع بھی ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں فلوریڈا کے اٹارنی جنرل نے ایک شوٹنگ کے واقعے کے بعد اوپن اے آئی پر تحقیق شروع کی ہے، جس میں مبینہ طور پر چیٹ جی پی ٹی کا ذکر آیا ہے۔ ہم یہاں کسی بھی قسم کی جانبداری نہیں دکھا رہے اور نہ ہی کوئی رائے دے رہے ہیں، لیکن یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ اس تیز رفتار ٹیکنالوجی کو قوانین کے دائرے میں لانا کتنا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی معاملے میں دوسری جانب اینتھروپک کا رویہ دیکھا جائے تو انہوں نے بالکل محتاط راستہ اپنایا ہے۔ انہوں نے اپنے اے آئی کو کسی بھی قسم کے اسلحہ یا ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کی اس پرامن پالیسی نے UK حکومت کے تحفظ کے اہداف کی کافی تعریف حاصل کی ہے۔ یہ دو مختلف واقعات دکھاتے ہیں کہ حفاظتی پالیسیز کتنی اہمیت اختیار کر رہی ہیں۔ تو ایسے میں ادارے خود کو کیسے محفوظ رکھیں؟ اس کے لیے نئے اقدامات بن رہے ہیں۔ پہلا اہم قدم ہے شیڈو اے آئی کو پہچاننا، یعنی ایسی اے آئی جو بنا اجازت چل رہی ہو، جس کے لیے کلوکلا جیسے آٹونومس ایجنٹ گورننس سسٹمز استعمال ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا، اے آئی ایجنٹس جب حقیقی وقت میں کام کر رہے ہوں تو مائیکروسافٹ جیسے اوپن سورس ٹول کٹس کے ذریعے انہیں رن ٹائم پر محفوظ بنانا۔ ان سب حیرت انگیز واقعات کے بیچ ڈیٹا برکس کے کو فاؤنڈر اور معزز ACM ایوارڈ ونر کا یہ بیان بہت گونج رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ AGI پہلے سے یہاں موجود ہے۔ یہ بحث بھلے ابھی شروع ہوئی ہو، لیکن پچھلے چند دنوں کی تبدیلیاں دیکھ کر اس بیان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر میں یہ ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، جس رفتار سے یہ خود مختار اے آئی آگے بڑھ رہی ہے، کیا ہماری قانونی پابندیاں اور انسانی نگرانی واقعی اس ایکسپوننشل رفتار کا مقابلہ کر پائیں گی؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر آنے والے وقت میں لامحالہ بہت بحث ہوگی اور اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کا یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ hellofaizan.ai کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔